Jungle। कुल देवी महालक्ष्मी जी की जन आशीर्वाद यात्रा के स्वागत में पालम विहार में महा आरती आयोजन में जिले के प्रबुद्ध समाज सेवी और वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया। साथ ही मंदिर निर्माण हेतु अपना हर संभव सहयोग निरंतर बनाए रखने का आश्वासन दिया। वैश्य उत्थान संघ परिवार सेक्टर 21, 22, 23 एवं पालम विहार के अग्र बंधुओं के साथ ही जिले के वरिष्ठ प्रबुद्ध समाज सेवी सेक्टर 23 स्थित वरिष्ठ अग्र प्रतिनिधि और क्षेत्र के संरक्षक सुनील गोयल के आवास पर आयोजित महा आरती आयोजन में एकत्रित हुए। महा आरती में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पवन जिंदल, ईश्वर मित्तल, जिला अग्रवाल सम्मेलन के जिला अध्यक्ष सुंदरदास अग्रवाल, वैश्य धर्मशाला सेक्टर 4-7 के प्रधान विजय अग्रवाल, सीएम विंडो सदस्य अमित गोयल इत्यादि मौजूद रहे। यहां अपने संबोधन में व्यापारी कल्याण बोर्ड हरियाणा के प्रथम चेयरमैन तथा अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने कहा कि आद्य महालक्ष्मी का मंदिर विश्व पटल पर गौरव और एक हस्ताक्षर की भांति होगा, जिसकी भव्यता अद्भुत होगी। शक्तिपीठ में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं हेतु परिसर में 300 वातानुकूलित कमरे भी बनाने हेतु योजना प्रस्तावित है। मंदिर से 10 करोड़ और अग्र समाज को जोड़ने हेतु 18 प्रदेशों में जन आशीर्वाद यात्रा रथ फरवरी से प्रथम चरण में चल रहे हैं। परम पूज्य स्वामी अग्र कथा मर्मज्ञ आचार्य नर्मदा शंकर जी द्वारा पूजा को मंत्रोच्चार कर संपन्न कराया गया। आयोजन में दौलत राम गर्ग, कमल अग्रवाल, मुकेश बंसल, सुभाष सिंगल, विजेंद्र गोयल, गजेंद्र गुप्ता, रामविलास सिंगला, राजीव मित्तल, रमेश सिंघल, प्रमोद अग्रवाल, अनुज गुप्ता, पवन गोयल, सुरेंद्र गुप्ता, सुनीता सिंघल, सविता सिंघल, गौरव गोयल, अरुण गुप्ता, रजनी गुप्ता, सुंदरलाल गुप्ता, संजीव गुप्ता, डीडी गुप्ता, राजेश कुमार, सपना, मदन गोयल सिंघल, अमित गुप्ता, राम कुमार गुप्ता, आरसी गुप्ता, जीडी गुप्ता, वीना अग्रवाल, रमन गुप्ता, एससी गुप्ता, बीएल अग्रवाल, आरपी बंसल, अजय, हर्ष, त्रिलोक चंद्र अग्रवाल, ललित अग्रवाल समेत अनेक लोग शामिल रहे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऑल इंडिया न्यूज़ लाइव और आज चूँकि कुल देवी महालक्ष्मी जी का रथ यात्रा सेक्टर 23 सुनील गोयल जी के यहाँ आज पधारी हुई है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे उनके आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए थे। तो अभी हमारे साथ में अग्रवाल धर्मशाला के अध्यक्ष जो कि गोपाल शरण जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उनसे बात करते हैं कि ये यात्रा बिल्कुल बहुत नज़दीक आ गई है, अब आगे जो कि स्टेट में फरीदाबाद का लिए प्रस्थान करेगी। तो सर आज के बारे में आज जो आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा ये 18 मूर्तियों का पूजन दिवाली वाले दिन हुआ। 18 अखंड जो दिवाली वाले दिन जलाई गई। उसके बाद हमने हर एक प्रांत में यात्रा भेजनी शुरू की। सबसे पहली यात्रा हमारी मुजफ्फरनगर से शुरू, क्योंकि उत्तर प्रदेश शुरू हुई। हरियाणा की यात्रा 12 फरवरी को शुरू हुई, जो पहले फतेहाबाद जिले गई, फिर सिरसा जिला गई, फिर जींद जिला में गई, कुरुक्षेत्र में गई, अम्बाला में गई, पंचकुला में गई, वहाँ से यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए तक झज्जर से गुड़गांव में आई। 15 तारीख को ये यात्रा गुड़गांव में रहेगी। 16 से लेकर 31 जुलाई तक फरीदाबाद जिले में रहेगी। इसी तरह फिर पलवल जिले में जाएगी, मेवात में जाएगी, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ जिले में होती हुई, दादरी जिले में, भिवानी होती हुई 2 दिसंबर को आइए भी 2 दिसंबर को ये सारी यात्राएं 18 की 18 यात्राएं अग्रोहा में इकट्ठी हो जाएंगी। 4 तारीख को हम 1818 महिलाओं की एक कलश यात्रा निकालेंगे विश्व शांति के लिए और इन सब मूर्तियों का अभिषेक करेंगे।
108 द्रव्यों से। फिर हम 5 दिन का 1.25 करोड़ मंत्रों की आहुति में 18 करोड़ एक यज्ञ करेंगे वहाँ। उस यज्ञ में आप हमारे मुख्य यजमान के रूप में आप भावी साथ रहेंगे। वो इसलिए कि ये कोई भी धर्म का काम बिना भगवान को याद किए, बिना यज्ञ किए पूर्ण नहीं होता। तो 8 दिसंबर की महालक्ष्मी वरदान पर्व है। यानी मैंने कहा कि लक्ष्मी जी ने पहली बार दर्शन दिए दिवाली वाले दिन भक्ति के रूप में, और मंगसिर की पूर्णिमा को दर्शन दिए शक्ति के रूप में। जब इंद्र ने अग्रोहा के किसानों को परेशान किया, फसलें सूख गई, महाराजा अग्रसेन जी ने नहर योजना शुरू करी, उसके बावजूद भी जब पार नहीं पड़ी तो इंद्र से युद्ध करने के लिए उन्होंने पुनः माँ की तपस्या की, और माँ ने मंगसिर की पूर्णिमा को उनको साक्षात दर्शन देकर आदेश दिया, जाओ इंद्र अहंकारी है, उसको युद्ध में परास्त कर जनता का भला करो। तब महाराजा अग्रसेन जी ने इंद्र से युद्ध किया और उनको युद्ध में हराया, और तब नारद जी ने आगे उनकी संधि करा। तो ये सारा इतिहास अग्र भागवत पुराण में है, जो पूरे देश में जगह जगह स्थान स्थान पे आजकल तो यूट्यूब में, गूगल पे, सब जगह अग्र भागवत पुराण की थोड़ी चर्चा हो रही है। लोग बड़ी मस्ती में एक साथ अग्रसेन जी के गीत मस्ती में झूम झूम कर गाते हैं, हमारी बहनें डांडिया नृत्य करती हैं, कोई राजस्थानी नृत्य कर कर बाबा को रिझाती हैं। तो अग्रोहा क्योंकि धर्म का केंद्र था, अग्रोहा एक सद्भावना का नाम का संदेश जो दिया, गरीब की अमीर के बीच की खाई को अगर समाप्त किया तो अग्रोहा में किया। 1 ईंट 1 रुपये का जो सिद्धांत अग्रसेन जी ने दिया, आज पूरी दुनिया में इस सिद्धांत का कोई मुकाबला नहीं हो पाया। लेनिन, मार्क्सवाद, माओवादी सब समाप्त हो गए उनके सिद्धांत, लेकिन अग्रसेन जी का 1 ईंट और 1 रुपये का सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया में उसका कोई स्थान नहीं है। सर आज रथ यात्रा 23 सेक्टर में आए हो, तो सर आज यहाँ पे आपको कैसा लगा? आप यहाँ आए? बहुत अच्छा लगा। लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा की, बड़ी भावना के साथ पूजा की। आदरणीय सुनील गोयल जी और उनके पूरे परिवार और सब मित्रों ने, क्योंकि सुनील जी तो हमारे वैश्य समुदाय के बहुत बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है। समाज की सेवाओं में उनका अनेक प्रोजेक्ट चलते हैं। 21, 22, 23 की अग्रवाल समाज को जोड़ने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए हम इनको राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ना चाहते हैं। अब तक तो इन्होंने गुड़गांव में काम किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे सेवाभावी आदमी जब जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से समाज को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सर आगे का क्या मोटिव है ये रथ यात्रा का? कहाँ पर ये यात्रा पूरे देश में मैंने कहा 11 लाख किलोमीटर चल रही है। अभी फिलहाल अभी यहाँ से हरियाणा के बाद, हरियाणा में अभी 16 तारीख को फरीदाबाद जाएगी, 31 तक रहेगी। फिर वहाँ से थोड़ा बहुत यूपी का एरिया कवर करते हुए जीवर वगैरह, खैर वगैरह करके फिर पलवल जिला करेगी। पलवल जिले से थोड़ा गोवर्धन का एरिया हम कवर करेंगे, कोसी का, गोवर्धन का, बरसाने का। फिर हम मेवात में जाएंगे, मेवात से फिर हम रेवाड़ी जिले में जाएंगे, रेवाड़ी से फिर महेंद्रगढ़ जिला करेंगे लगभग सितंबर के पहले सप्ताह में, और ऐसे दादरी भिवानी करते हुए 2 दिसंबर को यात्रा, ये पहले चरण की यात्रा अग्रोहा पहुँच जाए। हमें हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ परिवारों को अग्रोहा से सीधा जोड़ना। तो आज लोगों के मन में जो अग्रोहा के प्रति श्रद्धा बनी है, जो भावना बनी है, आज रोज़ बसें भर भर के अग्रोहा जा रही है, वहाँ लोग जाके मिन्नत मान रहे हैं। जिनकी मिन्नत जो लोगों ने मानी, भगवान ने उनकी पूरी की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सुरेंद्र जी, 17 साल से उनके पोता नहीं था, पहली बार जाके अग्रोहा में सवामणी बोली, 9वें महीने उनके 2 पोते हो गए। नथुराम जी जैन के दोता नहीं था, 13 साल से कोई उनके संतान नहीं थी, पहली बार जाके उन्होंने सवामणी बोली, 9 महीने उनके दोता हो गया। मेरा नाम सुनील गोयल है। मैं आज एक घोषणा करता हूँ, जिस दिन हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, उस दिन में 11 करोड़ रुपये अग्रवाल धाम को दिया। देखिए कंडीशनल, बहुत बढ़िया भावना कही इन्होंने। मैं कहता हूँ हिंदू धर्म की स्थापना कहाँ हुई? आप रिसर्च करिए, शैविक और वैष्णव ताकत को जोड़ने का काम, क्योंकि माँ माधवी शिव की भगत थी और अग्रसेन जी विष्णु के भगत थे। तो ज्वालागिरी से और गर्ग ऋषि के कहने से शैविक और वैष्णव ताकत को जोड़कर हिंदू धर्म को जोड़ने का कोई काम किया था, हिंदू धर्म की स्थापना का कोई काम किया था। राम राज्य की स्थापना कर कर पहला कोई बैकुंठ धाम से भी सुंदर कोई अग्रोहा नगर बसाया था, तो अग्रोहा में भी आ जाएगा, आइए ना, वो उजड़ गया, उसको हम सब मिलकर ही तो बसाएंगे। तो आज अग्रोहा में जो हमारे संस्कार मिलेंगे, जो भारतीय संस्कार नष्ट हो गए थे, आज पश्चिमी सभ्यता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज ने सुनील जी ने जो मन की एक जिज्ञासा और एक जो प्रण किया है, मैं तो इनको बार बार बधाई देता हूँ।
तो हमारे साथ जो मौजूद है सुनील गोयल जी, उनका कहना है कि जब हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा तो इनके तरफ से 11 करोड़ देश को दान करेंगे, और साथ साथ एक और घोषणा किया कि अपनी संपत्ति की पूरा आधा हिस्सा वो सरकार को वो दे देंगे। तो एक चीज़ और ये इन्होंने ऐड किया है, तो इनके नाम पे दूसरा प्लान मेरा ये है कि जिस दिन हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा उस दिन मैं अपनी टोटल संपत्ति का 50% देश को समर्पित करूँ। तो इनके तरफ से बहुत बड़ा ऐसा सोच है, शायद ही कोई ऐसा रखता हो। तो इनके लिए बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है कि तो सर सर भावना है देश के प्रति, हमारे धर्म के प्रति जो भावना है, वो तो जो इन्होंने आज अपने विलक्षण विचार रखे हैं, हम हतप्रभ रह गए हैं और हमारे पास शब्द नहीं है किस तरह भाई जी की हम तारीफ करें, किस तरह इनका साधुवाद करें। हिंदू धर्म ने हम आश्चर्यचकित, तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास शब्द नहीं है, हतप्रभ रह गए हैं। उनकी संपत्ति का ना मुझे लगाने की अनुमान लगाने की ज़रूरत है और ना कोई लगा सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति का आधा ऑन द स्पॉट इस तरह घोषणा करना बाकी ऐसे बिरले ही मौके मिलते हैं। भाई जी को पूरे साधुवाद। जिस दिन हिंदू धर्म बहुत उदार और हमारी उदारता का ही विदेशी आक्रमणकारियों ने लाभ उठाया। आज जो सुनील जी के मन में जो भावना है वो इसीलिए है कि हिंदू ने तो हमेशा सबका भला किया है, हमने किसी का बुरा नहीं किया। जो भारत माता की इस भूमि से प्यार करे, जो भारत माता को अपनी माता माने, जो इस राष्ट्र को अपना राष्ट्र माने, हम तो उसको हिंदू तो बड़ा उदार है। और यही उदारता कृष्ण जी में थी, क्योंकि हम उन्हीं के वंशज हैं, तो उनके खून का असर निश्चित रूप से सुनील जी में आना और इतनी बड़ी संकल्प करना, ये एक बहुत बड़ी उनकी प्रतिज्ञा है और हम उस प्रतिज्ञा की दाद देते हैं, उनका समर्थन करते हैं और उनको धर्म के प्रति इसी तरह से समर्पित करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बोलेंगे सर दो शब्द? जो हमारी रथ यात्रा सुनील जी के निवास स्थान पे आई है, ये पिछले 1 तारीख से पूरे गुड़गांव का भ्रमण कर रही है। भाई सूरदास हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, मैं जिला का महामंत्री हूँ और हम सारे पूरी उस लगन के साथ इसके साथ लगे हैं, जिससे कि गुड़गांव का मैक्सिमम अग्रवाल बंधु इसमें अपना योगदान दे पाए और इससे जुड़े।